जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक साइंस का, बल या फोर्स, जो कि आपके एनटीपीसी, डी ग्रुप, एसएससी जीडी, डी ट्रिपल एसपी, ईएमआरएस और इन्हीं जैसी कोई भर्ती परीक्षा है जिनमें साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है, उन सब में आपके काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन फोर्स या बल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? एफ बराबर एम ए। यहाँ पर एम क्या है? द्रव्यमान है, और ए यहाँ पर क्या है? त्वरण। तो इस चित्र में आप देखिए, ये एक आपको एक गाड़ी सी, छोटी सी गाड़ी मिलेगी बच्चों वाली। इसमें एक द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ वजन होगा। उसके ऊपर हम एक एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। फोर्स हम जो लगा रहे हैं ना, इसका मतलब इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये वस्तु आगे की ओर खिसकेगी, इसका मतलब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है। कोई भी वस्तु है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है और वो आगे की ओर बढ़ती है, तो उसके ऊपर क्या होगा? एक त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? बल या फोर्स। ठीक है। तो बल का अर्थ क्या होता है? धक्का देना या खींचना। किसी वस्तु को धक्का दे रहे हो, खींच रहे हो, उसके अंदर आपके क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अब बात कर लेते हैं, किसी वस्तु पर बल की जो दिशा होती है वो कैसी होती है। तो एक वस्तु आपके ब्लू कलर का एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग इसमें बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एक ही दिशा में लगे हुए जो बल होते हैं ना, ठीक है, एक वस्तु है उसके ऊपर एक ही दिशा में जो बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब परिणामी बल क्या होंगे? जुड़ेंगे। ठीक है, परिणामी बल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। दूसरी बात करते हैं विपरीत दिशा में लगे बल। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में अगर कोई बल लग रहा है, ठीक है, इधर देखिए 10 न्यूटन का बल इधर लगाया, 20 न्यूटन का बल इधर लगाया, तो इसका मतलब परिणामी बल क्या होंगे? घटेंगे। ठीक है, समझ गए भाई कि भाई समान दिशा में बल लग रहा है तो जुड़ेंगे, और विपरीत दिशा में बल लग रहा है किसी वस्तु पर तो ये क्या करेंगे? घटेंगे। और कोई वस्तु है, अगर इस पर हम कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं, नो फोर्स, तो इसका मतलब परिणामी बल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब वस्तु क्या होगी? स्थिर होगी। अब बात कर लेते हैं बल क्या होता है। तो बल होता है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना। ठीक है, किसी वस्तु को क्या करेंगे? धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, उसमें आपके क्या लगेगा? बल लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो इसमें दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एम के एस और सी जी एस। ठीक है, दो प्रकार के मात्रक मार्केट में प्रचलित है, एम के एस और सी जी एस। ठीक है, तो एम के एस मात्रक, जो बल का जो एम के एस मात्रक है वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, या फिर एक मात्रक और होता है जिसको अपन बोलते हैं किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा भाई? किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं सीजीएस मात्रक की। तो इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो सूत्र की बात कर लेते हैं। बल का जो सूत्र होता है वो होता है एफ बराबर एम ए। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि बल का एम के एस मात्रक क्या होता है या एसआई मात्रक क्या होता है, ज्यादातर एसआई मात्रक आता है। तो एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, एसआई मात्रक पूछ ले या फिर आपको एम के एस मात्रक पूछ ले, दोनों आपके क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब तो कर लो सब्सक्राइब, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अगला प्रश्न है, बल क्या है? व्हाट इज द फोर्स? ठीक है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। किसी वस्तु को धकेलना या खींचना बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो बल उत्पन्न होता है इंटर रिएक्शन के कारण या परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को गति देने के लिए क्या आवश्यक है? तो गति देने के लिए आप क्या करोगे? बल दोगे या फिर फोर्स उसके ऊपर लगाओगे। अगला प्रश्न देखिए, बल का सूत्र एकदम आसान सा प्रश्न है, क्या होगा भाई? एफ बराबर एम ए। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक या एम के एस मात्रक क्या है? तो इसका एम के एस मात्रक क्या होगा भाई? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, या फिर एसआई मात्रक भी क्या है? न्यूटन हो जाएगा। और इसका एक मात्रक और होता है एम के एस मात्रक के अंदर, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा भाई? डाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन के अंदर डाइन होंगे 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, और अगर आपको उल्टा पूछ लें कि एक डाइन के अंदर कितने न्यूटन होते हैं, ठीक है, तो एक डाइन के अंदर न्यूटन होते हैं 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है, -5 लग जाएगा, ध्यान रखना इधर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल प्रश्न आया है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो बल कितना लगेगा? तो हमें क्या क्या दे रखा है? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो हमें दे रखा है, एम का मान दे रखा है कितना? 4 किलोग्राम।
ठीक है। और ए कितना दे रखा है, ए का मतलब त्वरण, ठीक है। एक त्वरण कितना दे रखा है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, एफ या फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर मान रख दीजिए, एम की जगह लिख दीजिए 4 गुणा ए की जगह आ जाएगा 3, तो 3 दोनों को गुणा करोगे तो 4 दिया 12, तो 12 न्यूटन। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, किसी कार का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, यदि उस पर 2000 न्यूटन का बल लगाया जाए तो त्वरण कितना हो जाएगा। देखो इसमें त्वरण पूछा है, तो फॉर्मूला आपका वही लगेगा। क्या लगेगा भाई, एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, एफ का मान दे रखा है, मतलब फोर्स का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 2000 न्यूटन। ओके। एम एम का मान कितना दे रखा है, 500 किलोग्राम दे रखा है। एम का मतलब द्रव्यमान, और ए त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले के अंदर मान रख दो। तो एफ की जगह आप क्या लिखोगे, एफ की जगह हमें क्या दे रखा है, 2000 दे रखा है, तो 2000 लिख दो, बराबर एम की जगह कितना मान दे रखा है, 500 दे रखा है, तो 500 लिख दो, गुणा ए, ठीक है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, अब ये ए के गुणा में अगर कोई वस्तु है, मतलब कोई भी संख्या है, तो अगर बराबर के उधर जाएगी तो वो बट्टा में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, 2000 बट्टा, यहाँ से जो 500 है ये बट्टा में जाएगा, ठीक है। तो ये 500 चला गया इसके बट्टा में, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 के पाटे से हमने काटा, तो कितनी बार आया भाई, ए का मान कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया और वस्तु ने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त किया, तो इसमें द्रव्यमान कितना है। तो देखो ये ऐसे जो प्रश्न आएंगे ना, इसके अंदर क्या होगा भाई, आपको 3 भौतिक राशियां दे रखी है, एक आपकी गुप्त रहेगी, ठीक है, जो कि आपको पूछा जाएगा, और 2 का मान आपको दिया हुआ होगा। और इसमें क्या पूछा है हमें, एम का मान पूछा है, एम मतलब द्रव्यमान का मान हमें पूछा है। तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, और आपको देना है भैया ना, ताकि आपको पता चले, हमें भी पता चले कि भाई कौन कितना देख रहा है, कौन कितना इसको सीरियस ले रहा है, क्लास को ज़्यादा नहीं ले रहे, तो फिर इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और बल समान रहे तो त्वरण क्या होगा। देखो भाई एकदम है तो आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो इसमें क्या बोला है, द्रव्यमान को दोगुना करना है, ठीक है, और फोर्स को समान रखना है। तो फोर्स को समान रखना है, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ बराबर एम ए, ठीक है, रख दिया हमने। अब हमें फोर्स को समान रखना है, फोर्स समान रखना मतलब अपन एक रख सकते हैं, तो यहाँ पर एफ की जगह मैंने एक रख दिया। अब ये क्या बोल रहा है, द्रव्यमान को दोगुना करना है, ठीक है। तो द्रव्यमान को दोगुना करना है, इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, मतलब 2 कर दिया, ठीक है, गुणा ए, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछा है। तो यहाँ पर जो त्वरण के ए के जो गुणा में जो 2 है ना, वो उधर बराबर के उधर जाएगा, उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब त्वरण कितना हो गया, 1/2 हो गया, या अब हम बोल सकते हैं आधा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये वस्तु पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा के बारे में बात की हुई है, ठीक है। ये हमने पहले ही जानकारी ले ली कि समान दिशा में बल लग रहा है तो परिणामी बल जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में लगेगा तो परिणामी बल क्या होंगे, घट जाएंगे। और कोई भी अगर बल नहीं लग रहा है कोई वस्तु पर, तो वो वस्तु स्थिर पड़ी रहेगी, वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, ठीक है। परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, ठीक है। इससे संबंधित अपन एमसीक्यू करते हैं, यदि दो वस्तु पर सॉरी यदि दो बल एक ही दिशा में कार्य करें तो परिणामी बल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। परिणामी बल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि दो विपरीत बल लग रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग दिशा में बल लग रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, परिणामी बल क्या होंगे, घट जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो, ठीक है, कोई भी फोर्स उसके ऊपर, नेट फोर्स क्या है, कोई भी नहीं लग रहा है, जीरो हो जाएगा। तो वस्तु क्या होगी, वस्तु स्थिर रहेगी, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, क्योंकि न्यूटन साहब ने कह कर गए हैं कि अगर उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल आप नहीं लगा रहे हो ना, तो इसका मतलब वस्तु जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। इस चीज का याद रखना। ऑप्शन भी एकदम सही रहेगा कि स्थिर रहेगी, या फिर समान गति से, जिस गति से या स्पीड से चल रही है उस स्पीड से चलती रहेगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर दो बल 10 न्यूटन के और 15 न्यूटन के एक ही दिशा में लगाते हैं, ठीक है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा। देखो एक वस्तु है, इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, और उसी दिशा में 15 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा भाई, 25 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। परिणामी बल कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। अगला प्रश्न है,
किसी वस्तु पर 30 न्यूटन का बल दाईं ओर से मतलब राइट साइड से लग रहा है और 20 न्यूटन का बल बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से लग रहा है, तो परिणामी बल कितना होगा? तो इसको समझने के लिए देखिए, हालांकि ये इसमें घटेगा क्योंकि विपरीत दिशा में जो बल लग रहे हैं, चित्र से समझिए। देखो एक वस्तु है, ये वस्तु आपने बना दी और इसमें 30 न्यूटन का बल लग रहा है राइट साइड से, ठीक है? और 20 न्यूटन का बल कहाँ से लग रहा है? लेफ्ट साइड से लग रहा है, ठीक है? तो ये इन दोनों को घटाओगे ना, अब देखो ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा है? ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा है भाई? दाईं साइड से लग रहा है, मतलब राइट साइड से लग रहा है। इसका मतलब जो वस्तु है ना, वो दाईं साइड की ओर खिसकेगी, ठीक है? तो ऑप्शन ए और बी देखो दोनों में कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने इस चित्र से समझा है। तो 10 न्यूटन दाईं ओर ये क्या करेगा? वस्तु गति करेगी, ठीक है? जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उसी दिशा में क्या होगी? वस्तु आगे बढ़ेगी, ये याद रखना, ठीक है? नहीं तो आप ऐसे ही निकाल सकते थे, दोनों को माइनस करके हो जाएगा आपके 10 न्यूटन, ठीक है? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बहुत कम सब्सक्राइबर रहे हैं हमारे, बहुत इतनी मेहनत करने के बाद भी। अगला प्रश्न है, संतुलित बल क्या होते हैं? व्हाट आर द बैलेंस फोर्स? तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? समान परिणाम व विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है, ठीक है? समान परिणाम मतलब समान साइज का बल लगेगा, मतलब 5 न्यूटन का बल लग गया या 10 न्यूटन का, मतलब अ, एक ही तरह का फोर्स लगेगा, ठीक है? और विपरीत दिशा में जो बल लगेगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? संतुलित बल कहलाता है, ठीक है? संतुलित बल के अंदर वस्तु स्थिर पड़ी रहती है, ध्यान रखना। अगला है, किस स्थिति में वस्तु स्थिर रहती है? देखो ये प्रश्न भी आ गया। तो संतुलित अगर बल लगा हो, ठीक है, कोई वस्तु है, अगर उस पर दोनों ओर समान बल लग रहा है कि भाई 5 न्यूटन का बल एक व्यक्ति इधर से लगा रहा है, 5 न्यूटन का बल एक व्यक्ति इधर से लगा रहा है, तो इसका मतलब वस्तु, उस पर समान बल लगा, तो वस्तु क्या होगी? संतुलित रहेगी, ठीक है? तो स्थिर रहेगी। अगला है, असंतुलित बल का परिणाम क्या होता है? तो असंतुलित बल जो लगेगा ना, मतलब एक तरफ से 10 न्यूटन का, एक तरफ से 20 न्यूटन का, इसका मतलब क्या हुआ? असंतुलित बल लग गया। तो असंतुलित बल से क्या होगा कि भाई उसकी गति बदल जाएगी, ठीक है ना? पहले तो वस्तु स्थिर पड़ी थी संतुलित बल में, और असंतुलित बल में क्या होगा? उसकी गति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसके अलावा उसका आकार भी बदल जाएगा, ठीक है ना? कोई वस्तु है, उसके ऊपर आप घुसे मार रहे हो, ठीक है, तो उसका आकार भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और दिशा भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये तीनों चेंज हो जाएंगे, मतलब उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंतुलित बल वस्तु पर क्या करता है? तो असंतुलित बल क्या करेगा? गति में लाएगा। त्वरण का मतलब हो गया असेलरेशन करेगा, उसकी गति को बढ़ाएगा, कम करेगा, ठीक है? तो त्वरण भी होगा और वेग में परिवर्तन भी होगा। तो ये सभी चीजें आपके असंतुलित बल में होगी। देखो संतुलित बल के अंदर क्या होगा? वस्तु है जड़ी पड़ी रही, ठीक है ना? वस्तु स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील, ये होगा आपके संतुलित बल। और अगर वस्तु की स्पीड बढ़ रही है, गति कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वेग चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर कौन सा बल लग रहा है? असंतुलित बल लग रहा है, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। ये हमारी सीरीज यहीं पे खत्म होती है और हमारा अगला टॉपिक रहेगा घर्षण या फ्रिक्शन, जो कि हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।